तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है रेड स्पैरो। मूवी की शुरुआत में हम डोमिनिका को देखते हैं जो कि एक स्टेज परफॉर्मर है और वो अपनी माँ का ख्याल रखती है। डॉक्टर से दिखाने के बाद डोमिनिका अपने माँ को केयरटेकर के सहारे छोड़कर काम के लिए चली जाती है। थिएटर में जाने के बाद वो तैयार होकर गेस्ट से मिलती है जो कि उसके अंकल आइवन रोसियन सिक्योरिटी के डेप्यूटी डायरेक्टर हैं, जो कि मिलवाती हैं डिमिट्री से जो कि रोसियन गैंगस्टर है जो डोमिनिका के साथ फोटो लेने के बहाने उसको छूता है। थोड़ी देर बाद प्ले शुरू होता है और हमेशा की तरह डोमिनिका बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रही होती है कि तभी उसका पार्टनर उसके पैरों पे कूदता है और तभी उसकी पैर की हड्डी टूट जाती है। डोमिनिका को तुरंत सर्जरी के लिए हॉस्पिटल लिया जाता है। दूसरी तरफ नेट जो एक सीआईए एजेंट है एक खुफिया कलर से बात करता है जो उसे कुछ शब्द बताता है। उन शब्दों के इस्तेमाल से एक मीटिंग का लोकेशन निकलता है और वो अपने गन के साथ निकल जाता है। जैसे ही नेट वहाँ पहुँचता है वो देखता है कि एक रहस्यमय आदमी मार्बल उसके तरफ आ रहा होता है। फिर वो दोनों आपस में कुछ बदलते हैं और ऐसा शो करते हैं कि जैसा कि कुछ हुआ ही नहीं। तभी नेट देखता है कि एक कार उसका पीछा कर रही है और फिर वो आदमी को बचाने के लिए फायर करता है और फिर वो कार नेट का पीछा करने लगता है। नेट शहर के बीच पहुंच जाता है जहां पुलिस नेट को चारों तरफ से घेर लेता है। नेक्स्ट सीन में नेट अमेरिका एम्बेसी पहुंचता है जहां वो अपने बॉस को बताता है कि एसेट सेफ है, पर फिर भी नेट को वापस अमेरिका भेज दिया जाता है। अगले दिन आइवन जाकरोब सीक्रेट सर्विसेज की डायरेक्टर और जनरल कॉर्चुनाई से मिलने जाता है। वो आइवन को एक वीडियो दिखाते हैं जहाँ पे एक सीआईए एजेंट नेट है जो आज ही वापस अमेरिका चला गया है और वो एक दूसरे आदमी से भी मिलता है। जाकरोब कहता है कि उसको दूसरे आदमी की जानकारी चाहिए। फिर अगले दिन जब डोमिनिका को होश आता है वो अपना पैर मेटल फ्रेम पे देखता है और रोने लगती है और ये सोचती है कि वो अब वो कभी डांस नहीं कर पाएगी। फिर 3 महीने के बाद डोमिनिका अब भी छड़ी के सहारे चल रही होती है। फिर आइवन डोमिनिका से मिलता है और उसको बताता है कि थिएटर में उसका रिप्लेसमेंट मिल गया है, इसलिए वो लोग डोमिनिका के घर और उसके माँ की खर्चा उठाना बंद कर देंगे। आइवन डोमिनिका को मदद करने की बात करता है और उसे जाने से पहले एक लफाफा देख के जाता है। डोमिनिका उस लफाफे को खोलती है और पाती है कि उसका पार्टनर किसी और के साथ उसको चीट कर रहा है और रिकॉर्डर पे बात सुनकर उसको पता लगता है कि उसके पैरों को जानबूझकर तोड़ा गया है ताकि वो लड़की उसकी जगह ले सके। फिर उस दिन डोमिनिका अपने पार्टनर को उस लड़की के साथ डांस करते हुए देखती है। डांस करने के बाद वो दोनों एक रूम को जाते हैं जहाँ डोमिनिका उनका पीछा करती है, जहाँ वो देखती है कि वो दोनों इंटीमेट हो रहे थे। तभी डोमिनिका गुस्से से उन दोनों को छड़ी से मारती है। फिर वो वहाँ से भागने लगती है। फिर नेक्स्ट सीन पे बस पे अपने हाथों पर खून देखकर वो बस से उतर जाती है और फोन पे एक्सीडेंट का रिपोर्ट लिखवाती है। जब डोमिनिका वापस अपने घर आती है तो अपने माँ को बाथरूम में गिरा देखती है और केयरटेकर घर पे नहीं होती है क्योंकि थिएटर ने अब पैसे देना बंद कर दिया है। ये जानकर डोमिनिका अपने अंकल से हेल्प मांगने के लिए जाती है और आइवन मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, पर ये शर्त रख के कि डोमिनिका उसके केसेस से हेल्प करेगी। आइवन डोमिनिका को डिमिट्री से जानकारी निकालने के लिए कहता है। पहले तो वो मना करती है, पर जब आइवन डोमिनिका को उसके माँ का इलाज के खर्चे के लिए बताता है तब वो मान जाती है। उसी रात डोमिनिका होटल जाके तैयार होकर बाहर पे डिमिट्री का वेट करती है। डिमिट्री डोमिनिका के पास आता है। तभी डोमिनिका कहती है कि तुम मुझे स्पेशल फील करवाओ। फिर वो दोनों वहाँ से डिमिट्री के कमरे पे जाते हैं जहाँ डोमिनिका गार्ड्स को जाने के लिए कहती है। फिर डिमिट्री कपड़े उतारने लगता है और डोमिनिका को भी उतारने के लिए कहता है। फिर डोमिनिका उतार कर डिमिट्री के पास जाती है। डिमिट्री टाइम बर्बाद न करके फायदा उठाने लगता है। फिर तभी एक आदमी पीछे से डिमिट्री का गला काट के फेंक देता है। डोमिनिका को इशारे से चुप रहने के लिए बोलता है और उसकी तरफ एक कोट फेंकता है ताकि वो खून को छुपा सके। फिर वो लोग पीछे की तरफ से निकल जाते हैं। फिर बाइक पे बैठकर वो वहाँ से भाग के एक बंजर बिल्डिंग के पास रुकते हैं। अंदर आकर वो आदमी हेलमेट उतारकर उसका नाम बताता है कि वो उसका नाम सर्गी है और आइवान ने उसको भेजा है, जो कि फॉर्च्यूनाई के साथ दूसरे कमरे पे बैठकर देख रहा है। फॉर्च्यूनाई आइवान से कहता है कि डोमिनिका ने सब देख लिया है तो उसको अब मार दो, पर आइवान कहता है कि डोमिनिका हमारी बहुत काम आएगी। फिर नेक्स्ट सीन में आइवान डोमिनिका को एक ऑफर देता है कि वो एक स्पेशल स्कूल भेजेगा जहाँ वो एजेंट बनना सीखेगी और उसके पास मानने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं है, वरना आइवान डोमिनिका को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। कुछ दिन के बाद डोमिनिका स्कूल के लिए निकल जाती है। वहाँ उसे रिसीव करने मैट्रन आती है जो उस स्कूल की हेड होती है। मैट्रन डोमिनिका को एक फेक नाम देती है। उसके बाद डोमिनिका को अंदर ले जाती है। फिर फ्लैशबैक होता है और मैट्रन बताता है कि दुनिया में अव्यवस्था फैली हुई है और सिर्फ रशिया उसको ठीक करने में लगा है और कहती है कि सभी स्टूडेंट को ट्रेन करके स्पैरो बनाना है। फिर डोमिनिका और विक्टर को क्लास के सामने बुलाया जाता है और कपड़े उतारने के लिए मैट्रन कहती है। विक्टर कपड़े उतारने लगता है लेकिन डोमिनिका कपड़े नहीं उतारती। फिर मैट्रन डोमिनिका को डांटती है। इधर नेट को रशिया में की हुई गलती के कारण सीआईए ऑफिस में सस्पेंड करने के लिए बुलाते हैं, पर नेट
कहता है मार्बल नेट के अलावा किसी और पे भरोसा नहीं करता। फिर नेक्स्ट सीन में स्पैरो स्कूल में मैट्रन स्टूडेंट्स को टारगेट पहचानने के लिए सिखाती है। फिर मैट्रन शरीर का इस्तेमाल करके लोगों को फंसाने का ट्रिक बताती है। वापस अमेरिका पे नेट देखता है कि उसका पीछा कोई कर रहा है। ये बात वो अपने बॉस को बताता है। दूसरी तरफ स्कूल में कुछ ऑफिसर्स आते हैं। फिर डोमिनिका एक यंग लड़के को लेके जाती है और उसको खुश कर देती है। थोड़ी देर बाद मैट्रन स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस चेक करती है और डोमिनिका से कहती है कि उसका टेक्निक अच्छा है, पर वो अभी तक खुद को समर्पित करना नहीं सीखी है। क्लास खत्म करके डोमिनिका नहाने जाती है, जहाँ विक्टर पीछे से हमला कर देता है। डोमिनिका खुद को किसी तरह से बचा लेती है। तभी आइवान ऑफिसर से बात कर रहा होता है और उनको कहता है कि उनको एक नया एजेंट चाहिए। वापस स्पैरो स्कूल में मैट्रन नए कोच के साथ डोमिनिका से विक्टर पे किए हुए हमले के बारे में पूछता है। विक्टर बताता है कि डोमिनिका बेकाबिलियत है। तभी फॉर्चूना डोमिनिका के साथ अकेले बात करने की मांग करता है और अकेले में वही सवाल पूछता है, जिसका जवाब डोमिनिका देती है कि वो देश के लिए काम करती है, क्लासमेट के लिए नहीं। फिर डोमिनिका को क्लास वापस भेज दिया जाता है। वापस क्लास में मैट्रन डोमिनिका को सामने बुलाती है और विक्टर की तस्वीर दिखा के पूछती है कि विक्टर को जो चाहिए उसे दे दो। तभी विक्टर आता है और डोमिनिका को मुड़ने के लिए कहता है, पर डोमिनिका मना करते हुए उसे देखने के लिए कहती है और कपड़े उतारने लगती है और टेबल पे पैर फैलाकर बैठ जाती है। फिर विक्टर घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है, लेकिन डोमिनिका उसको छेड़ती है और मैट्रन से कहती है कि विक्टर को पावर चाहिए। ये देखकर फॉर्चूना इम्प्रेस हो जाता है। कुछ देर बाद मैट्रन डोमिनिका को अकेले में मिलती है और उसे कहती है कि वो वापस मॉस्को जा रही है। कुछ दिन बाद डोमिनिका अपने माँ से मिलती है। तभी डोमिनिका को एक फोन कॉल आता है जिसमें आइवान से मिलने की बात होती है। जब डोमिनिका आइवान से मिलती है तब आइवान उसको अगला मिशन बताता है। आइवान कहते हैं कि उसको नेट नाम के बंदे से दोस्ती करनी होगी और उससे कुछ जानकारी निकालवानी होगी। इस मिशन के लिए उसे नया नाम दिया जाएगा। कुछ दिन बाद डोमिनिका उस डेस्टिनेशन प्लेस को जाता है जहाँ वो मार्टा नाम की लड़की के साथ रहेगी। उसी दिन डोमिनिका अपने नए बॉस मैक्सिम से मिलती है और नेट के बारे में कुछ जानकारी लेती है। फिर वो नेट को फॉलो करती है और स्विमिंग पूल को जाती है। बाहर निकलते वक्त नेट और डोमिनिका के बीच बातें होती है। फिर डोमिनिका नेट से कहती है कि वो एक ट्रांसलेटर का काम करती है। ये कह के डोमिनिका वहाँ से चली जाती है। अगले दिन डोमिनिका को नेट वहाँ नहीं मिलता है और एक शख्स से पूछने के बाद पता चलता है कि डोमिनिका का आईडी मिसिंग है। नेट को पता चल जाता है कि डोमिनिका वो नहीं है जो कि वो कहती है। ये बात वो अपने बॉस को समझाता है कि वो कई नाम इस्तेमाल करती है और डोमिनिका का आइवान के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। नेट को लगता है कि डोमिनिका उसका बहुत काम का है, इसलिए उसको डोमिनिका के करीब जाने की इजाजत दिया जाए। फिर नेट का बॉस मान जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में डोमिनिका मैक्सिम के पास जाती है और एम्बेसी का पास मांगती है। एम्बेसी पे डोमिनिका देखती है कि मार्टा बाउचर के साथ है, जो कि एक अमेरिकन पॉलिटिशियन है। तभी वहाँ नेट आता है और वो कहता है डोमिनिका से कि वो उसका आईडी गायब की थी। फिर वो डोमिनिका को डिनर के लिए पूछता है, जिसको डोमिनिका एक्सेप्ट कर लेती है। वापस अपार्टमेंट में डोमिनिका मार्टा के कमरे में पाती है कि मार्टा वाउचर से कुछ सीक्रेट रिपोर्ट खरीद रही है। तभी मार्टा आती है, लेकिन डोमिनिका बच के वहाँ से निकल जाती है। मार्टा डोमिनिका को एक रिपोर्ट देती है जो कि मैक्सिम ने मॉस्को भेजा होता है। अगले दिन डोमिनिका काम के बाद मैक्सिम को फॉलो करती है। वहाँ पहुंचकर मैक्सिम से अच्छी रिपोर्ट बनाने के लिए थोड़ा समय मांगती है। मना करने पर डोमिनिका मैक्सिम का मजाक उड़ा के उसको मारने के लिए उकसाती है। फिर गार्ड्स मैक्सिम को पकड़ लेते हैं। फिर डोमिनिका मैक्सिम को अच्छी रिपोर्ट्स बनाने के लिए धमकाती है। वहीं दूसरी तरफ नेट इंतजार कर रहा होता है। फिर वो वहाँ से निकल जाता है। साथ ही डोमिनिका नेट का पीछा कर रही होती है। नेट को फिर से एक मैसेज मिलता है। फिर जैसे ही नेट बाहर निकलता है, डोमिनिका वहाँ रोते हुए आती है और कहती है कि उसके बॉस ने उसके ऊपर हमला किया है। तभी नेट पूछता है कि डोमिनिका को नेट का घर कैसे पता चला। डोमिनिका टीवी का वॉल्यूम बढ़ाती है और पूछती है कि रशिया के पार्क में क्या हुआ था। फिर नेट को किस करने लगती है। तभी नेट डोमिनिका को घर जाने के लिए कहता है और समझने के लिए कहता है कि डोमिनिका को क्या चाहिए। अगले दिन आइवान डोमिनिका से मिलने के लिए आता है और नेट के केस के बारे में पूछता है। आइवान कहता है कि सुपीरियर से और इंतजार नहीं हो रहा है। डोमिनिका और वक्त पाने के लिए झूठ कह देती है कि वो मार्टा के बॉयफ्रेंड केस पे मेरी हेल्प कर रही है और कुछ पैसे भी चाहिए होंगे। आइवान बात मान लेता है और अपना कोट मांगता है। तभी डोमिनिका कोट लेने के बहाने आइवान का पासपोर्ट चेक करती है। तभी आइवान वहाँ से चला जाता है। फिर तभी मार्टा गॉन लेके डोमिनिका से कहती है कि बाजार के सिर्फ उसका है। डोमिनिका कहती है कि सारा क्रेडिट मैं तुम्हें ही दूंगी, लेकिन वो ज्यादा वक्त के लिए झूठ कहती है और मार्टा मान जाती है। फिर आगे डोमिनिका वियना में अकाउंट खुलवाने के लिए जाती है। इधर मार्टा मैक्सिम से कहती कि उसको पता चल गया है कि डोमिनिका को कैसे ठिकाने लगाना है। वापस आके डोमिनिका पाती है कि मार्टा बाथटब पे मरी पड़ी हुई है। तभी सर्गी पीछे से आता है और उसका गला पकड़ के कहता है सीक्रेट शेयर करने पर यही होता है। ऐसा कहकर सर्गी डोमिनिका को वार्न करता है और पुलिस को बुलाने के लिए भी कहता है। आगे नेट अपने सुपीरियर से मिलकर ये कहता है कि डोमिनिका एक स्पैरो है। उसी दौरान पुलिस डोमिनिका से पूछताछ करता है, लेकिन डोमिनिका कुछ नहीं बताती। फिर पुलिस स्टेशन के बाद डोमिनिका देखता है कि नेट उसका इंतजार कर रहा है। वो दोनों नेट के घर जाते हैं, जहाँ नेट बताता
आता है कि उसको पता है कि डोमिनिका एक स्पैरो है। डोमिनिका कहती कि ये सब वो अपने माँ के लिए कर रही है। फिर उसके बाद दोनों इंटीमेट होने लग जाते हैं। अगली सुबह डोमिनिका वापस अपने ऑफिस जाती है, जहाँ वो गलत रिपोर्ट तैयार करती है कि नेट अब उसके बस में है। फिर अगले सीन में डोमिनिका नेट के सुपीरियर से मिलने जाती है, जहाँ उसे लाई डिटेक्टर टेस्ट किया जाता है ताकि वो लोग डोमिनिका पे भरोसा कर सके। फिर जब वो वाजर को पकड़वाने की बात करती है तब वो लोग मान जाते हैं। अगले फ्राइडे वो लोग लंदन जाते हैं, जहाँ डोमिनिका को एक स्पेशल कमरा दिया जाता है जो सीआईए लोग ने स्पेशल इक्विपमेंट से तैयार किया होता है। थोड़ी देर बाद डोमिनिका जब बार पे बैठी होती है तब मैक्सिम वहाँ आता है और वो हेल्प करना चाहता है। फिर डोमिनिका उसको अपने कमरे में भेज देती है। फिर वाचर वहाँ आता है और डोमिनिका उसके पास जाके कहती है कि मार्टा ने उसे भेजा है। वाचर को शक होती है, लेकिन डोमिनिका कुछ डरावने तस्वीर दिखाकर उसको मना लेती है। फिर दोनों कमरे में जाते हैं, जहाँ मैक्सिम वेट कर रहा था। वाचर कुछ डिस्क दे के पैसे लेके जाती है। फिर डोमिनिका डेस्क पे डिस्क चेक करने के लिए जाती है और सीआईए के दिए हुए डिस्क को बदल देती है। फिर डोमिनिका और मैक्सिम वहाँ से निकल जाते हैं और वाचर को 1 घंटे के बाद निकलने के लिए कहते हैं। वाचर तुरंत वहाँ से निकल जाती है। जब वो रोड पे आती है तब वो देखती है कि कोई उसको फॉलो कर रहा है और फिर वो अपने पैसे फेंक देती है। रोड क्रॉस करते समय वो एक ट्रक से जुड़ जाती है। जब ये सब हो रहा होता है तब डोमिनिका कार पे होती है। फिर तभी मैक्सिम को कॉल आता है कि वाचर का खून हो गया और वापस मॉस्को जाने को ऑर्डर आता है। ये कहकर वो डोमिनिका का पासपोर्ट ले लेता है। मॉस्को पे आइवान मैक्सिम से डिस्क लेता है और अमेरिकन को मदद करने की शर्त पे मैक्सिम और डोमिनिका को अरेस्ट कर लेता है। फिर पूछताछ होने पर डोमिनिका मना करती है, लेकिन सच जानने के लिए वो लोग डोमिनिका को अलग अलग तरीके से टॉर्चर करते हैं। फिर मैक्सिम को मारने वाला वीडियो भी दिखाते हैं। फिर इन्वेस्टिगेटर डोमिनिका के सर पर गन रखती है, फिर भी डोमिनिका सच नहीं बताती है। फिर आइवान वहाँ आता है, लेकिन डोमिनिका आइवान को बेवकूफ बनाकर खुद को बचा लेती है। फिर डोमिनिका घर आके अपने माँ को गले नहीं लगाती क्योंकि उसको घिनौना महसूस हो रहा था। फिर आइवान ऑफिसर्स के साथ मीटिंग खत्म करके घर लौटता है, जहाँ डोमिनिका आइवान का वेट कर रही थी। फिर आइवान कहता है कि उसने सबको मना लिया है कि डोमिनिका को नेट के केस पे काम करने का मौका मिलेगा। फिर डोमिनिका बूम बूम करके घर चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में डोमिनिका नेट के पास जाती है। नेट डोमिनिका से पूछता है उसको इतना जल्दी छोड़ कैसे दिया गया। डोमिनिका कहती है कि जल्द ही उसको और उसकी माँ को अमेरिका भेज दिया जाएगा। फिर नेट मान जाता है और फिर दोनों बूम बूम करने लगते हैं। रात में आवाज सुनकर डोमिनिका किचन की तरफ जाती है, जहाँ वो देखती है कि सर्गी नेट को टर्चर कर रहा है। लेकिन डोमिनिका सर्गी की तरफ होने की नाटक करती है और नेट को टर्चर करने में हेल्प करती है ताकि ये मॉल का पता चल सके। मौका पाके डोमिनिका सर्गी पे हमला करती है और नेट को बचाती है। फिर तीनों के बीच एक फाइट होता है, जिसमें सर्गी गिर जाता है और डोमिनिका उसको मार देती है। अगले दिन डोमिनिका हॉस्पिटल पे उठती है और बाहर निकलकर सिगरेट पीने लगती है। तभी वहाँ फॉर्च्यूनाई आता है और बताता है कि वही मोर मार्वल है और उसे लगता है कि वो पकड़ा जाएगा, लेकिन वो बेकार में मरना नहीं चाहता। फिर वो डोमिनिका से कहता है कि वो फॉर्च्यूनाई को पकड़वा दे और देश का हीरोइन बन जाए और फिर वो फॉर्च्यूनाई की जगह ले। ये कहकर फॉर्च्यूनाई वहाँ से चला जाता है। फिर डोमिनिका नेट को मिल के वहाँ से निकल जाती है। फिर डोमिनिका खुद को सरेंडर करती है और पुलिस से रूसियन एम्बेसडर से मिलने की मांग करती है। रूसियन एम्बेसडर से मिलके डोमिनिका साकरोव को फोन करने के लिए कहती है और ये बताती है कि डोमिनिका को मॉल के बारे में पता चल गया है। वो नाम बताएगी, लेकिन अपने आजादी के बदले में। फिर एयरपोर्ट पर एक मीटिंग होता है, जहाँ पे डोमिनिका को मॉल के बदले एक्सचेंज किया जाता है। नेट डोमिनिका से नाराज होता है क्योंकि उसको लगता है कि डोमिनिका ने उसका इस्तेमाल किया है। फिर जब रोसियन मॉल के साथ आते हैं और उसका मार्क्स निकालते हैं तब पता चलता है कि आइवान ही मॉल है। फिर नेट को रियलाइज होता है कि डोमिनिका ने असली मॉल को बचा लिया है। फिर आइवान को रूसियन लोग गोली मार के वहाँ से चले जाते हैं। फिर रूसिया में डोमिनिका को हीरोइन बनाकर उसको अपने माँ के साथ रहने के लिए दिया जाता है। फिर फिल्म खत्म होता है एक फोन कॉल से, जहाँ डोमिनिका को फोन पे उसका फेवरेट सॉन्ग सुनाई देता है। अगर आपको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर कर देना। और यार ऐसे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।